हेलो एस्पिरेंट, आज हम देखेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो यह एक संयुक्त वाक्य है, सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा वाला प्रश्न है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा क्या है? तो हिंदी है। दूसरे वाले प्रश्न का सी वाला आंसर सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तीसरा वाला प्रश्न है, तो उज्ज्वल, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। तो वो होता है दाईं ओर शीर्ष पर। तो चौथे का डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आधुनिक दृश्य माध्यम के, इसलिए पांचवे का डी वाला ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो वे इसमें कंफ्यूजिंग है, मौसेरा भाई हो सकता है, मीठा फल भी है, लेकिन हम मौसेरा भाई ही लगाएंगे, इसलिए सिक्स का ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। सातवां वाला प्रश्न है, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। सातवें का बी वाला ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है, कुश धन आसन में संधि है। तो इसमें दीर्घ संधि है, आठवें वाले का ए वाला ऑप्शन सही है। 9 का प्रश्न है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इमा, ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 10वां प्रश्न है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है परवर्ती। तो 10वें का सी वाला करेक्ट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? तो देखेंगे ए वाला ऑप्शन कैसा है, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। बी वाला ऑप्शन है, देश भर में यह बात फैल गई, जैसे ये बी वाला सही है। सी वाला प्रश्न है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये भी सही है। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो आपका ए वाला अशुद्ध वाक्य है, बाकी 3 सही है, शुद्ध है। इसलिए 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। तो क्रिया के सही भेद है सकर्मक और अकर्मक। 12वें का ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है। 13वां प्रश्न देखते हैं, बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बघेली जो है उपभाषा की बोली है। और 14वां प्रश्न देखते हैं, घोड़ा का पर्यायवाची। तो है 14 का बी वाला करेक्ट आंसर है। पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं पारपत्र। 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 16वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादक किया? तो वह किया आपका मत वाला। 16वें का ए वाला करेक्ट आंसर है। 17वें का प्रश्न है, किसी भी विचाराधीन पत्र या प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य या आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं टिप्पण। तो बी वाला ऑप्शन सही है 17वें का। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंतोष्ट ध्वनियाँ हैं। तो दंतोष्ट ध्वनियाँ हैं आपका व और फ, यानी 18 का बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। और बाकी इंग्लिश में आ गया। 19वां वाला प्रश्न है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है यशोधर बाबू। 19 वाले का डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। 20वां प्रश्न है, श्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं अनुवाद। 20वें का डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। 21वां प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया 2005 ईस्वी में। 22वां प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने वर्ग है? तो इसको सॉल्व करके 26 आ रहा था आंसर, आप देख लेना। 23वां प्रश्न है, संश्लेष की प्रशस्ति प्राप्त हुई लाखा मंडल से। तो 23 का बी वाला करेक्ट ऑप्शन। 24वां प्रश्न है, राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं। महेश, रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं और महेश, रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं खेलता? तो इसे भी सॉल्व करके आंसर राम आ रहा था, यानी ऑप्शन डी। आप फिर भी अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेना इसको सॉल्व।
25वां प्रश्न है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई तो वह हुई आपकी 1874 में, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 26वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ये रीजनिंग का है। 27वां प्रश्न है, हीन ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य क्या है, तो मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा के लिए इसका उद्देश्य है। तो 27वें का प्रश्न ए ऑप्शन सही है। 28वां प्रश्न है, यंग इंडिया के संपादक थे, तो महात्मा गांधी थे। साथ में 29वां प्रश्न देखते हैं, आसन बैराज विहार का संबंध है, तो चिड़िया से है, मतलब पक्षियों से, डी वाला करेक्ट आंसर है। 29 का डी ठीक है। 27वें का प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, तो वो है आपका ब्रुसेल्स में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 31वां प्रश्न है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, तो वह हुई थी आप 1902 में, यानी ए वाला। 32वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं कौन सा सत्य है। 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, 15, हाँ ये वाला 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं, डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 33वां प्रश्न है, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल्लो ढुसको यानी ठुल लेख है, तो क्या है वो पहाड़ी रामायण, तो 33 का डी वाला करेक्ट आंसर है। 34वां प्रश्न है, शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है मानव पूंजी, तो बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 35वां प्रश्न है, न्यूली, तो ये एक वन गीत है, 35वें का ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। 36वां प्रश्न है, 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक कैली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ है, वह निवासी थी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की, 36वें का बी वाला करेक्ट आंसर है। 37वां प्रश्न है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे, तो वो थे आपके पराशर गौड़, 37वें का डी वाला करेक्ट आंसर है। 38वां प्रश्न है, रीजनिंग का ही, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर 16 है। 39 प्रश्न है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया, सन 1839 ईस्वी में, यानी ए वाला करेक्ट इसका ऑप्शन है 1839। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो वही की थी आपकी शाह आलम द्वितीय ने, 40वें का बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 41वां प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की परिषद का गठन किया गया 2005 में, तो बी वाला करेक्ट इसका ऑप्शन होगा। 42वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है, तो कामेट है, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, ये तो है, हाँ, और हाँ गुरु शिखर नहीं है, 42वें का ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 41वां प्रश्न है, आप अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है, तो वे आपका ट्री फायर नहीं है, 43वें का सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 44वां प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को, 44वें का ए वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 45वां प्रश्न है, बाल गंगा सहायक नदी है, तो भिलंगना नदी के, तो 45वें का बी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है, तो वह है आपका वास्तविक निवेश भवनों का निर्माण, तो आपका 46 का सी वाला करेक्ट आंसर रहेगा। 47वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई 1916 ईस्वी में। 48वां प्रश्न है, व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया उनके उपन्यास के लिए, तो कागज़ की नाव के लिए किया गया है, तो 48वें का डी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। कितना हुआ, 49वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा।
50वां प्रश्न है, रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, एक बार फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है? तो इसका आंसर आपका 20 मीटर पूर्व है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 50वें का बी आंसर है। और अभी वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैं सेकंड पार्ट इसका लेके आऊँगी, जिसमें 51 से 100 तक के प्रश्न होंगे और जो कि रिपीटेड होने वाले हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट में। आज के लिए बस इतना ही।